ये जो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की उत्पत्ति लेखपाल से ही होती है। और जो दाखिल खारिज या अन्य संबंधित रिपोर्ट मंगाए जाते हैं तो लेखपाल वहीं से करप्शन करके आपके पास अधिकारियों के पास भेजता है कि आप 25,000 दोगे तब लेखपाल कानून को जाके फील्ड बुक बनाएंगे। लिस्ट लगा दीजिए, किस काम के लिए इतना पैसा लेंगे, जिसके पास होगा देगा, नहीं देगा। आप कह रहे हैं कि अब तहसील में घूसखोरी लिख कर चिपकाया जाए कि अब तहसील में घूसखोरी इतना लेंगे। अब बस उतना ही बचा है, वो पर्दे के पीछे चल रहा है, आप उसको लिस्ट लगा दीजिए। मरने के बाद भी नाम चढ़ता है, अब बैनामा लेने के बाद भी नाम चढ़ता है और सारी कार्रवाई जाती है लेखपाल के पास। लेखपाल इंतजार तब तक करता है जब तक कोई पैसा लेके नहीं पहुंचता। लेखपालों की मीटिंग बुलाते हैं, बाबुओं की मीटिंग बुलाते हैं, अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं, अधिवक्ताओं की मीटिंग वे नहीं बुलाते हैं। अधिवक्ताओं की मीटिंग से भागते हैं, क्यों? पालों से वसूली करनी है, अधिकारियों से वसूली करनी है, सब लेना है, अधिवक्ता तो उसको रोकेंगे। मामले को लेकर वकील और लेखपाल में जो है कि झड़प भी हुआ था, तो इसके बावजूद भी इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा। भ्रष्टाचार कानून को जब तक आपसे बतौर रुपए घूस नहीं लेंगे तब तक रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। तहसील में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, लेखपाल के भ्रष्टाचार से हत्याएं शुरू हो जाती हैं। तहसील में वकील और लेखपाल में भ्रष्टाचार को लेकर मारपीट हो जाती है। तमाम ऐसे आरोप अधिवक्ता लगा चुके हैं तहसील पर, और तहसील के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा चुके हैं। अभी इस वक्त मैं तहसील में हूँ, तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, यहाँ तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं। सर, अधिवक्तागण मौजूद हैं। इनका आरोप है कि तहसील में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, समय पर किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं किया जा रहा। तमाम भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पे तमाम वकील बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन्हें तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों बैठना पड़ा। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं रविंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन वाराणसी। सर, आप पीछे अपने बैनर लगाए, उसमें तमाम तरीके से लिखे हैं कि तहसील में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, और आपने जो तहरीर दिया, तहरीर में साफ तौर से लिखा है कि कोई भी पेपर तय समय पर नहीं लगाया जाता है। अभी बताइए कि किस तरह का भ्रष्टाचार है और किस भ्रष्टाचार के मामले आप यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखिए, हमारे मांगे 29 मांगे हैं और 29 मांगों में सारे भ्रष्टाचार समाया हुआ है उसमें, जो कि हमारी मांगे 29 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग ये है दाखिल खारिज को लेकर के। दाखिल खारिज में आपका 45 दिन में आपका दाखिल खारिज होना चाहिए। आपके तहसीलदार महोदय भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 35 दिन छोड़िए, 35 दिन में आपका वाद भी नहीं दर्ज होता है, 35 दिन में रिपोर्ट भी नहीं आती है। तो ये सारा इनका गलत है कि 35 दिन दाखिल खारिज हो रहा है। यहाँ पे महीनों दाखिल खारिज पड़े हुए हैं। और लेखपाल कानून को जब तक आपसे बतौर रुपए घूस नहीं लेंगे तब तक रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। आदेश को लेकर के जब तक आप रुपए नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे, तब तक आपको आदेश भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट है, आप रुपए दीजिए, आदेश अपने पक्ष में लीजिए। आप रुपए दीजिए, रिपोर्ट अपने पक्ष में लगवाइए। आप रुपए दीजिए, जो करवाना है आप करवा सकते हैं, लेकिन रुपए आपको नाजायज़ देना ही पड़ेगा। तहसील में लगातार ज़मीन विवाद के कई मामले फंस जाते हैं। अभी पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, घूसखोरी को मामले को लेकर वकील और लेखपाल में जो है कि झड़प भी हुआ था, तो इसके बावजूद भी इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा भ्रष्टाचार। तो अभी जो आपका अभी इस वक्त का क्या मामला है? देखिए, जो आपने बताया लेखपाल की बात बताई, तो ये जो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की उत्पत्ति लेखपाल से ही होती है। और जो दाखिल खारिज या अन्य संबंधित रिपोर्ट मंगाए जाते हैं तो लेखपाल वहीं से करप्शन करके आपके पास अधिकारियों के पास भेजता है। और जो आपने कहा अधिवक्ताओं से और लेखपालों में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, इसी बात को वो करप्शन बढ़ाएंगे, हम करप्शन को समाप्त कराएंगे। वो करप्शन बढ़ाते रहेंगे, हम करप्शन को समाप्त कराते रहेंगे। तो विवाद निश्चित होना ही होना है। वादकारी बेचारे कितने दूर से आते हैं, और आप जो है पैसे की डिमांड में, पैसे की लालच में आप बैठे रहेंगे। और 29 सूत्री मांगे हमारी स्पष्ट है। अगर वो मैं आपको सूत्री मांगे बता देता हूँ। प्रमुख मांगे हमारी है कि नामांतरणवाद पहले दर्ज हो, फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए जाए।
दूसरी हमारी एक प्रमुख मांग है, जितने भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, चाहे जो हो, इनके चपरासी की भी बात मैं करता हूँ, वो अपने प्रॉपर्टी से संबंधित शासनादेश के अनुसार एक शपथ पत्र दें शासन को, सरकार को, कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आप कितनी संपत्ति बनी है। जो हम लोग आय से अधिक संपत्ति की बात करते हैं, जब आप शपथ पत्र में देंगे कि मेरी इतनी संपत्ति है, तो वो बिल्कुल क्लियरफाई हो जाएगा। तीसरी मांग हमारी है कि महिलाओं के शौचालय को लेकर के, यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कोई शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। चौथी डिमांड है कि जो आप आदेश में पत्रावली रख लेते हैं और 4-4, 6-6 महीने, 2-2 महीने इंतजार करते हैं कि आदेश करने के लिए, तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप आदेश सुरक्षित करिए, आप 2-4-5 दिन में आदेश करिए। लेखपाल जो मुंशी रखे हुए हैं अपने पास, अनाधिकृत कर्मचारी जिसे कहते हैं, उन्हें हटाया जाए। वो उनसे वसूली करवाते हैं बतौर लेखपाल कानून को क्षेत्र में भेज करके, जो सबसे बड़ा करप्शन हमारा है। मांगे काफ़ी बड़ी हैं, तो इसमें प्रमुख मांगे आपने बताया सर। अभी भ्रष्टाचार का ये आलम है कि सर आप ही लोग कहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जमकर घुसखोरी होता है। सर आप ही लोग तमाम तरीके से आरोप लगा चुके हैं कि कोई भी मामला हो तहसील में बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए काम नहीं होता। तो सर ये बताइए कि आप लोग के लिए एक चुनौती है, तो इसमें अभी तक क्या कोई अधिकारी से मुलाकात हुई या क्या कुछ वार्तालाप हुई आगे की, हाँ, जो रणनीति है आपकी काम है? वार्तालाप तो हुई, एसडीएम साहब आए थे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण ऐसा जानकारी नहीं दिया। उन्होंने केवल आश्वासन दे के रह गए, कोई लिखित जानकारी नहीं दिया कि ठीक है मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। लिखित कोई कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। आपको बता दूं, जब मैं अध्यक्ष बना था, मैं वर्तमान अध्यक्ष रमेश कुमार यादव हूँ, जब मैं अध्यक्ष बना था तब यहाँ पर मैंने एसडीएम साहब से मिला और कहा कि हम लोग की मीटिंग, मंथली मीटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है होगी, लेकिन लेखपालों की मीटिंग बुलाते हैं, बाबुओं की मीटिंग बुलाते हैं, अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं, अधिवक्ताओं की मीटिंग वे नहीं बुलाते हैं। अधिवक्ताओं की मीटिंग से भागते हैं। क्यों? पालों से वसूली करनी है, अधिकारियों से वसूली करनी है, सब लेना है। अधिवक्ता तो उसको रोकेंगे। अधिवक्ताओं से मीटिंग करिए अगर आप ऐसा नहीं है तो। और इन्होंने कहा मेरे यहाँ करप्शन नहीं है। उदाहरण, अगर करप्शन नहीं है, लेखपाल वकील में विवाद हुआ, करप्शन को लेकर, पैसा के ही लेकर विवाद हुआ था, लेखपाल के खिलाफ आपके आदेश से पकड़ा गया कि हाँ उसने ऐसा किया है, और आपने लेखपाल के खिलाफ आपके आदेश से उसको, लेखपाल कुंदन सिंह के ऊपर जो सिर का है उसके ऊपर एफआईआर कराया है। लेकिन आज भी उसको हटाना चाहिए, कहीं और संबद्ध करना चाहिए, लेकिन आज भी वे तहसील में है, वर्तमान में तहसील में सर्विस कर रहा है, उसको क्यों नहीं हटाया? सर भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं ये ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत है। हाँ, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत है, ये तो क्लियर है। क्योंकि अगर ऊपर से लेकर नीचे नहीं मजबूत रहती, यहाँ से आउटसाइडर हटावे, तहसील परिसर में सफाई एकदम नगण्य है, सफाई एकदम नहीं होती है, सफाई करावें और अधिवक्ताओं की मीटिंग करें, भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहाँ पे भ्रष्टाचार का आलम ना हो। अभी यहाँ पे तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर अभी ऊपर से लेके, वकील साहब कह रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। सर बताइए कि जो भ्रष्टाचार है, जो लूट का पैसा है, जो घूसखोरी का पैसा है, कैसे कैसे लिया जाता है, किन किन सीढ़ियों से लिया जाता है, आपको पता है, तभी आप आज यहाँ पर बैठे धरने पर। देखिए, हम लोग का धरना यहाँ कल से चल रहा है, और ये मैं प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, एडवोकेट, द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी 2026 अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हम लोग एकाएक धरने पर नहीं बैठे हैं। एक हफ्ता पहले जिलाधिकारी महोदय को एक पत्रक दिया गया था कि तहसील सदर में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, अफसर के ऊपर पानी बह रहा है, आप इसको तत्काल संज्ञान लेके इसको देखिए अपने स्तर से। लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तय सीमा के अनुसार, तय दिनांक के अनुसार हम लोग कल 11 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ धरना पे बैठे, और ये रात भर धरना चला और अभी आगे चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे जो आपने प्रश्न उठाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हफ्ते में कम से कम 2 बार तो यहाँ आ ही जाते हैं, और भ्रष्टाचार की जो यहाँ कहानी है, लेखपाल से लेके ऊपर तक जो अधिकारी हैं यहाँ पे, वहाँ तक एकदम सब के सब उसमें लिप्त हैं। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है।
दाखिल खारिज की प्रक्रिया सबसे विकट समस्या है। कितना अधिकारियों तक पैसा जाता है? बिल्कुल आपके कहने का बिल्कुल बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जाता है। अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने ये बात उठाई कि भाई अगर आप अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और वैसे आप करते हैं कि बार बेंच दोनों एक पहिए हैं, तो फिर हमको अलग क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं दाल में काला है, आप सामने बैठाते नहीं हैं। अब बात जब बिगड़ जाती है तो बवाल होता है। तो निश्चित तौर से इस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये नासूर बनता जा रहा है। हमारा तो ये मानना है कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात आप ये वहाँ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, आप उनसे भी इस बारे में पूछिए कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अधिवक्ता जो है 24 घंटे के ऊपर हो गया बैठे हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? और भ्रष्टाचार के मुद्दे बैठे हुए हैं। आज अभी सुबह 10 बजे उप जिलाधिकारी आए थे मौके पे, तो उन्होंने केवल कहानी बताई बस। तो कहानी पर मानने वाले हम उठने वाले हैं नहीं। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, उचित आश्वासन नहीं मिल जाता, ये धरना प्रदर्शन अनवरत दिन रात चलता रहेगा। लिस्ट लगा दीजिए, इस काम के लिए इतना पैसा लेंगे, जिसके पास होगा देगा, नहीं देगा। आप कह रहे हैं कि अब तहसील में घूसखोरी लिख कर चिपकाया जाए कि अब तहसील में घूसखोरी इतना लेंगे। अब बस उतना ही बचा है, वो पर्दे के पीछे चल रहा है। आप उसको लिस्ट लगा दीजिए, इस काम के लिए हम इतना लेंगे, इस काम के लिए इतना लेंगे। आदमी के पास होगा देगा, नहीं देगा। सर अपना परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व महामंत्री तहसील वाराणसी सदर वाराणसी। भ्रष्टाचार का आलम में किस तरह से भ्रष्टाचार चल रही है? अभी बड़े भैया प्रेम प्रकाश गौतम जी ने कहा कि तहसील सदर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ दाल में काला है, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी दाल ही काली है। यहाँ पूरी दाल ही काली है। अभी का सवाल आपका था कि भ्रष्टाचार कैसे है, तो मैं आपको गिना रहा हूँ भ्रष्टाचार कैसे है। तहसील में मरने के बाद भी नाम चढ़ता है, अब बैनामा लेने के बाद भी नाम चढ़ता है, और सारी कार्रवाई जाती है लेखपाल के पास। लेखपाल इंतजार तब तक करता है जब तक कोई पैसा लेके नहीं पहुंचता, तब तक वो पत्रावली रख के इंतजार करता है। उतना ही नहीं, एक आदेश है कि अनुसूचित जात की ज़मीन कोई दूसरे कास्ट के लोग ज़मीन नहीं ले सकते। ये आपको भी जानकारी होगी पत्रकार महोदय जी, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ तहसील में अनुसूचित जात की ज़मीन कोई अपर कास्ट या कोई अदर कास्ट लिखवा लेता है ज़बरदस्ती, और लेखपाल रिपोर्ट भी लगाता है कि विक्रेता अनुसूचित जात का व्यक्ति है, लेकिन उसकी जाति बदल दी जाती है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके उसके नामांतरण की कार्रवाई की जाती है। उसमें 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख का खेल होता है। इसी न्यायालय में होता है। यही से भ्रष्टाचार की सीमा शुरू हो रही थी। भ्रष्टाचार होता कैसे? ऐसे नहीं, तमाम धारा 24 है, जब वो में स्थिर है कि आप 25,000 दोगे तब लेखपाल कानून को जाके फील्ड बुक बनाएंगे। 3-3, 4-4 लाख रुपए तक का हेरी फेरी, तब तक हेरा फेरी होता है। पैसे का कोई सीमा नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा। अभी देखिए यहाँ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को पूरा न कर लिया जाए। और लगातार यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं बैनर लगाया गया है, बैनर तहसील के अंदर लगाया गया। अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये देखना दिलचस्प होता आगे कार्रवाई क्या होता है। चलिए मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार।